Good morning, children. Welcome back in your history class. I hope you are fit and fine. Now, children, जैसा कि हमने आपको आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता दें पहले कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि नागरिक शास्त्र से जो है हम आपका पहला चैप्टर हमने शुरू किया था कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र। लेकिन बच्चों, यूपी बोर्ड के लेटेस्ट यानी रीसेंट यानी इस साल का जो सिलेबस है आपका हिस्ट्री का और सिविक्स का मतलब सिविक्स का नागरिक शास्त्र का जो सिलेबस है इस साल का, उसके अनुसार जो है आपका समकालीन विश्व में लोकतंत्र चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है। यानी जो आपका इस साल का सिलेबस जो है सिविक्स का चेंज हुआ है आपका, और आपका पहला चैप्टर जो है वो शुरू होता है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। जैसा कि आपके बुक में जो है ये चैप्टर दूसरे नंबर पर है, लेकिन इस बार क्या है, इस बार जो है यूपी बोर्ड के जो है सिलेबस के नए सिलेबस के मुताबिक या उसके अनुसार अकॉर्डिंग जो है वो आपका ये पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या है लोकतंत्र क्यों। तो बच्चों वो जो चैप्टर था, वो चैप्टर जो हमने शुरू किया था वो चैप्टर आपके सिलेबस में है नहीं, हालांकि आपके बुक में दिया हुआ है मगर आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए हम उस चैप्टर को अब नहीं पढ़ेंगे और हम जो है वो दूसरा चैप्टर जो आपके बुक में दिया हुआ है वो है लोकतंत्र क्या है लोकतंत्र क्यों। ये चैप्टर जो है आपका पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ यूपी बोर्ड के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार। तो बच्चों, आज जो है हम चैप्टर शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप कह सकते हैं कि हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, वो है जिसका नाम है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों। आज के लेक्चर में इस पार्ट को हम पढ़ेंगे और शुरू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ही आपको लोकतंत्र के बारे में कुछ चीज़ें बता दी थी कि लोकतंत्र क्या है, फिर भी हम जो है संक्षेप में एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि लोकतंत्र असल में है क्या। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, या हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है। जैसे हमने पढ़ा कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जो है वो है लोगों का शासन, और जो है यानी लोगों का शासन, जिसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का एक दूसरे पे शासन करना, बल्कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होना, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है उसकी भागीदारी होना। यानी इस शासन व्यवस्था में लोगों की बराबरी की भागीदारी होती है। और जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है इसमें जो है महिलाएं, पुरुष, महिलाएं, वयस्क जो है सभी की बराबर की भागीदारी होती है। बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, तो हमने पहले भी आपसे हमने डिस्कशन किया था कि ये 21वीं शताब्दी जो है वो लोकतंत्र की शताब्दी कह सकते हैं, क्योंकि आज के जो दौर में अधिकांश देश जो है वो लोकतंत्र प्रणाली स्थापित करने के लिए जो है वो अग्रसर हैं, प्रयत्नशील भी हैं। और आधे से अगर हम बात करें गत 100 वर्षों तक अगर हम बात करें तो गत 100 वर्षों से जो है वो विश्व के आधे से ज़्यादा देशों में जो है वो गणतंत्र स्थापित हो चुके हैं, और जो है और बाकी देश जो है इस क्षेत्र में प्रयत्नशील भी रहे हैं। लेकिन गणतंत्र, किसी भी देश में गणतंत्र स्थापित होने की जो यात्रा थी वो इतनी सफल नहीं थी, मतलब इतनी सरल नहीं थी, और इतनी जल्दी बहुत सरलता से वहाँ ये काम नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए उन देशों को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। गणतंत्र स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वहाँ पर उनको लंबा संघर्ष करना पड़ा, और तब जाके कहीं जाके बहुत सारे देशों में जो है वो गणतंत्र यानी लोकतंत्र स्थापित हुआ। अब बच्चों, जो है हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो है विश्व के अधिकांश देश जो हैं वो उसमें लोकतांत्रिक सरकारें हैं, या परंतु आज भी कुछ देशों में ऐसे देश हैं जहाँ पर अलोकतांत्रिक सरकारें हैं। हालांकि ये कहना जो है वो हालांकि ये कह भी हम सकते हैं, ये कहना सही होगा कि जो ये शासन व्यवस्था जो है, यानी जो आज जो है लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है उसको सर्वोच्च माना जाता है, उसको सर्वोच्च शासन माना जाता है, और ये शासन जो है आज विश्व रूपी बन चुका है। क्योंकि जो है बहुत सारे देश जो हैं वो लोकतांत्रिक होते जा रहे हैं,
और जो है लोकतंत्र से जनता के शासन का बोध होता है। जैसा कि मैंने बताया कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है वो जनता का शासन, यानी जनता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो शासन व्यवस्था में भागीदारी होना। तो इस शासन पद्धति में जो है जनता ही सरकार का निर्माण करती है, सरकार का संचालन करती है, और जो है तथा सरकार जो है जनता के प्रति जो है वो उत्तरदायी भी, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये जैसा कि है इसके मुख्यतः दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जो है वो बहुत सारी शर्तें भी हैं, बहुत सारी कंडीशंस भी हैं, और जो है और इन शर्तों के आधार पर ही लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जाता है। तो बच्चों, इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम जो है दो प्रश्न का हल ढूंढेंगे। पहला प्रश्न आपका है कि लोकतंत्र क्या है, और दूसरे प्रश्न को भी स्पष्ट रूप से हम जानेंगे, वो है लोकतंत्र क्यों। ये हम चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है, ये आपका पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले हम इस शीर्षक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र क्या है, वाई, मतलब व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो हम ये बात कर रहे हैं तो विश्व के जो विभिन्न देश हैं, जैसे देश के विभिन्न देशों में जो है आप देखेंगे कि विश्व के, संसार के विभिन्न देशों में अलग अलग शासन प्रणालियां हैं। कहीं आपकी जो है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र है, कहीं सैनिक तंत्र है। ये अलग अलग प्रणालियां जो है आप देखेंगे विश्व के कई देशों में हैं। इस तरह की प्रणाली जो है अलग अलग रूपों में देखी जा सकती है। इन सभी में, लेकिन इन सभी प्रणालियों में लोकतंत्र को सर्वोच्च माना जाता है या सर्वोच्च माना गया है। इसमें सबसे लोकतंत्र को सबसे ऊपर माना गया है, सबसे विश्वव्यापी माना गया है। यदि हम कहें कि सच्चे अर्थों में अगर हम ये कहें, सही शब्दों में अगर हम ये इस बात को कहें, तो उसी शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं जिसमें शासन का संचालन जो है वो जनता करती है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि शासन का संचालन जनता करती है, और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही संचालन जो है वो सरकार का होता है। और इन प्रतिनिधियों का चयन जो है जनता बिना किसी दबाव के बहुत स्वतंत्र रूप से जो है वो करती है, यानी जनता पे कोई दबाव नहीं होता है, और उनको चयन करने के लिए चुनाव में उनको मताधिकार दिया जाता है, और अपने मताधिकार का प्रयोग करके है जनता जो है सरकार के प्रतिनिधियों का चयन करती है। तो जो है अब इसी आधार पर विश्व के विभिन्न देशों को लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक जो है वो श्रेणियों में रखा जाता है। अब इन दोनों पक्षों के बारे में जो है इन दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इन दोनों शासन व्यवस्था को हम समझते हैं। तो इन शासन व्यवस्था को समझने के लिए हमें कुछ उदाहरण को समझना होगा, या कुछ देशों के उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जिन देशों में राजतंत्र होता है वहाँ राजा का शासन होता है, और जनता जो होती है वो मौन होती है, जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, और जनता का कोई चयनित प्रतिनिधि शासन नहीं करता है, बल्कि राजा स्वयं शासन करता है। और ये शासन जो है वो वंशानुगत होता है, यानी हेरिडिटिकल होता है, यानी राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र या उसका भाई जो है वो राजा बनता है, लेकिन और दूसरा कोई नहीं। तो इस जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे लें कि सन 2006 से पहले नेपाल में जो है इसी प्रकार की शासन व्यवस्था थी, परंतु जो है फिर वहाँ पर क्या होता है कि लेकिन अब जो है वहाँ पे आम चुनाव के ज़रिए जो है वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसी तरीके से सन 2008 से पूर्व पाकिस्तान में भी जो है इस तरह की सरकार सैनिक तंत्र था, परंतु जो है आज वहाँ भी निर्वाचन के बाद जो है लोकतंत्र सरकार बनी, या हम कह सकते लोकतंत्र सरकार बनी और सैनिक तंत्र जो है वो समाप्त हो चुका है, और लोकतांत्रिक सरकार का जो है वो गठन हो चुका है। परंतु स्पष्ट है कि परवेज़ मुशर्रफ की जो सरकार थी, परवेज़ मुशर्रफ के सैनिक तंत्र को हम लोकतंत्र की सरकार नहीं कह सकते हैं।
और जो है सन 2008 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद के लिए जो है वो आसिफ अली जरदारी और जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए जो है यूसुफ रज़ा गिलानी के स्थापित होने के बाद जो है पाकिस्तान में पूरी तरीके से लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो गया, यानी वो लोकतंत्र प्रणाली के श्रेणी में आ गया। ये तो रहा आपका पहला एग्जाम्पल नेपाल और पाकिस्तान का। अब हम बात करें चीन की। चीन में भी साम्यवादी सरकार है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो हम इस कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को जो है वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है वो ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, वही इलेक्शन में भागीदारी होती है उसकी, और कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती है, चुनाव नहीं लड़ती है। और अगर कोई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ती भी थी तो वहाँ पर क्या है कि वो उसका लड़ती भी है तो उसका होल्ड, उसका नियंत्रण जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में होता है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी तरीके से उस पर नियंत्रण होता है। अगर कोई पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा, यानी साम्य वादी पार्टी के अलावा भी अगर कोई इसमें चुनाव लड़ती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी सरकार की ही शासन व्यवस्था है, जो कि लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि वो जो चयनित सरकार नहीं है बल्कि वो साम्यवादी एक ही पार्टी की वो सरकार है। तो इसलिए वो जो है वो हम लोकतांत्रिक सरकार उसको नहीं कह सकते हैं। हालांकि चीन में स्पष्ट है कि वहाँ पे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो पूरी तरीके से जो नियंत्रण है, पूरी तरह से कंट्रोल है, पूरी तरह से जो शासन व्यवस्था है वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में है। तो हम वहाँ पे लोकतांत्रिक या गणतंत्र सरकार की स्थापना है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो बच्चों स्पष्ट है, ये पूरी तरीके से क्लियर है कि सन 2006 के पूर्व जो है नेपाल की शासन व्यवस्था, 2008 के पूर्व जो है वो पाकिस्तान की शासन व्यवस्था और वर्तमान में चीन की शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। इसके विपरीत अगर हम बात करें, इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो ब्रिटेन और भारत की शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों देशों में जो है वो जनता द्वारा या कह सकते हैं जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। यानी अगर स्पष्ट रूप से ये है बच्चों कि अगर हम ये बात कर रहे हैं लोकतंत्र प्रणाली की स्थापना की बच्चों सरकारों की बात कर रहे हैं, तो हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सन 2006 से पहले नेपाल की शासन व्यवस्था, सन 2008 से पहले पाकिस्तान की शासन व्यवस्था और वर्तमान में चीन की शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते हैं, लोकतंत्र प्रणाली नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट ब्रिटेन और जो है वो भारत की शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जनता के प्रतिनिधि जो है वो शासन कर रहे हैं, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सरकार है यहाँ पर। और इन प्रतिनिधियों की जो चयन होता है वो जो है वो निर्वाचन होते हैं और चुनाव में वो खड़े होते हैं और उनको जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो हम ऑन द होल तो हम इस डिस्कशन, इस चर्चा के बाद हम ये पूरी तरीके से कह सकते हैं, पूरी तरह से हम इस बात से सहमत हैं कि जिस शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है वो लोकतांत्रिक सरकार है, वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और जिसमें जिस शासन व्यवस्था में सरकार की जनता की भागीदारी नहीं होती है उसे अलोकतांत्रिक कहते हैं। तो मैं फिर से इस सेंटेंस को रिपीट करती हूँ कि जिस शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है उसे लोकतांत्रिक कहते हैं, और जिस शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी नहीं होती है उसको हम अलोकतांत्रिक कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि अब पूरी आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी सही मामलों में लोकतंत्र प्रणाली की अवधारणा जो है वो क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके नोशंस क्या है, ये किस बुनियाद, इसकी आधार क्या है, इसके पिलर्स क्या है, इसके बेस क्या है और इसका जो है वो ढांचा क्या है। तो बच्चों ये आपका पहला टॉपिक है कि लोकतंत्र क्या है। अब हम आपको बताते हैं, आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं आज, वो है लोकतंत्र की सरल भाषा।
यानी अब तो हमने अभी जैसा कि ये जो हमने अभी जो चर्चा की उससे मिलता जुलता ये टॉपिक है कि लोकतंत्र की सरल भाषा है क्या। असल में अगर हम सरल भाषा की बात कर रहे हैं तो हम शाब्दिक अर्थ भी ढूंढेंगे इसका। यानी लोकतंत्र का मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो है दो यूनानी शब्दों से बना हुआ है। एक डेमोस जिसका मतलब होता है जनता, और एक है क्रेशिया जिसका मतलब होता है शासन। यानी सिंपली यानी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं जनता का शासन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इस प्रकार जो है ये अगर हम कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ हुआ जनता का शासन, यानी जनता का एक दूसरे पर शासन नहीं बल्कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होना। अब बच्चों, जो लोकतांत्रिक शासन जो प्रणाली है उसमें जनता की प्रभुत्ता यानी जनता की जो प्रभुत्ता होती है वो निहित होती है। यानी हम इसका अर्थ हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक जो है इसका अर्थ ये हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है जनता की जो प्रभुत्ता होती है वो निहित होती है, और ये ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं होती। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये सर्वोच्च शक्ति है जिसका प्रयोग जो है वो जनता ही करती है। यानी लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी होती है और जनता जो ही जो है उसका नियंत्रण भी करती है। यानी जनता जो है यानी आप कुल मिलाकर यानी ऑन द होल हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि लोकतंत्र प्रणाली जो है वो जनता की प्रणाली है, यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार, यह लोकतंत्र प्रणाली हम कह सकते हैं। और अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित करते हुए अपने शब्दों में कहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यानी डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। ये अब्राहम लिंकन का कथन था लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में कि लोकतंत्र जनता का और जनता के लिए और जनता द्वारा के लिए शासन है। तो अब है कि लेकिन इसका कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय ही जो है वो देखी जा सकती थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय ही जो ये स्पष्ट रूप से ये घोषणा की गई थी कि जो ये युद्ध है जो है ये विश्व के लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही ये युद्ध लड़ा जा रहा है। यानी प्रथम विश्व युद्ध में ही ये एक आदर्श व्यवस्था के रूप में जो है वो ये लोकतंत्र प्रणाली जो है वो लोकप्रिय हो चुकी थी, क्योंकि उस जब विश्व युद्ध के दौरान ही उस समय ही ये स्पष्ट रूप से ये घोषणा, ये डिक्लेरेशन कर दिया गया था कि जो है ये युद्ध जो है वो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, उसको बढ़ावा के लिए, उसके बढ़ावे के लिए ही ये लड़ा जा रहा है, ये युद्ध लड़ा जा रहा है। 1921 में बच्चों लॉर्ड ब्राइस ने एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक प्रकाशित किया जिसका नाम था मॉडर्न डेमोक्रेसी, यानी आधुनिक गणतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र। इसका हिंदी रूपांतर है आपका आधुनिक लोकतंत्र। उसमें इन्होंने जो है लोकतंत्र की परिभाषा के बारे या लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कहा है, लिखा है कि 70 वर्ष पूर्व जो है इस शब्द यानी लोकतंत्र शब्द को लोग नापसंद करते थे, यानी लोगों के बीच ये नापसंद शब्द था, लेकिन आज इस शब्द का जो है वो गुणगान हो रहा है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो है लोकतंत्र की प्रसिद्धि के बारे में उन्होंने जो ये कथन दिया था कि 70 वर्ष पूर्व जो है वो लोकतंत्र का जो ये कॉन्सेप्ट था, लोकतंत्र का ये जो शब्द था वो लोगों के बीच नापसंद था, लेकिन जो है वो आज के दौर में जो है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विश्व के आधे से ज़्यादा देश जो है वो लोकतंत्र सरकारें वहाँ पे स्थापित हो रही हैं और लोकतंत्र प्रणाली को वो अपना रहे हैं, उसके लिए वो प्रयत्नशील हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र शब्द का गुणगान किया जा रहा है। तो बच्चों आज हम जो है वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि आगे लोकतंत्र के बारे में हम और कुछ जानेंगे कि लोकतंत्र का
कि और क्या सरल भाषा है। तो बच्चों आज जो है हम यहीं हम ख़त्म करते हैं, और जो है आगे हम इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।